नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स टारगेट ग्रुप डी क्लास नंबर 17 यानी कि 17 आज हम करने वाले हैं। अंतिम 45 दिन टारगेट ये आप रख के चलिएगा। और ये मिक्स जीके की क्लास है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो ना, प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हो ना, थोड़ा और जरूरत है। तो आप लोग कम से कम शेयर करते रहो बाबू, शेयर करते रहो। एक बच्चा 5 लोगों को तो शेयर कर ही सकता है, टाइम थोड़ी लगता है, 30 सेकंड देखते देखते आप शेयर कर सकते हो। ठीक, तो क्लास नंबर 17 करने वाले हैं। इस मिक्स में क्या होता है, मिक्स में हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, पॉलिटी भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है, साइंस भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक, चलिए शुरू करें भाई। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मैंने सारा सेंड कर दिया था, तो जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए शुरू करें। यहाँ पे 8 दिसंबर से ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे एसएससी के कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए 8 दिसंबर से, सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए भी 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए 8 दिसंबर से, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच आप ज्वाइन कर सकते हो 8 दिसंबर से। कंप्लीट बैच जीएस के लिए, जो आपके जनरल स्टडीज के लिए 8 दिसंबर से। इसके अलावा आस्क डाउट का सेक्शन आपको अनअकैडमी के ऐप पर देखने को मिल जाता है, जहां पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके अलावा टेस्ट सीरीज देख सकते हो, बहुत सारे फ्री वाले टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराए गए, इतने सारे, तो इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो फ्री में, प्लस वाले भी दे सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे होता है, जिसमें आप गुरु टिप्स कोड यूज करके जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसमें आप संडे को टेस्ट दीजिए और मौका मिलेगा आपको यहाँ पे 1 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन जीतने का और भी स्कॉलरशिप जीतने का। ठीक है, और अनअकैडमी के ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर भी क्लासेस चलते हैं। इसके अलावा गुरु टिप्स कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। चलिए शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ क्या है बोला मैंने? डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर आपको इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अगर जो बात करें इसके अभी वर्तमान में कौन है भाई महानिदेशक, हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 1958 में स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। डीआरडीओ वर्तमान में भारत सरकार के लिए हथियार प्रबंधन बहुत सारी चीजें अच्छी कर रहा है, जो देखने वाली बात है या काबिले तारीफ है कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। सिविल सर्विस दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया जाता है? सिविल सर्विस दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिए कब मनाया गया था। तो सिविल सर्विस दिवस हम मनाते हैं 21 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। कब मनाते हैं सिविल सर्विस दिवस? 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखिएगा ली आयोग की समिति पर सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। 4 की बात करें। इंदिरा युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य लड़ा जाता है? जो युद्ध अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको मैं आपको सेट जो बना है इस हिसाब से मैं बात करूं, हफ्ते 10 दिन बाद आपको ये सीरीज चलती रहेगी। उसी में आपको एक युद्ध अभ्यास का 2021 के जो प्रमुख युद्ध अभ्यास है उनका मैं पूरा एक ही वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराइए नहीं। वैसे याद रखिएगा इंदिरा युद्ध अभ्यास ये भारत और रसिया के बीच होता है। अभी चीन के रसिया के कौन है भाई? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो ये आए हुए हैं भारत, अच्छी बात है। चलिए बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। मैरी कॉम और सुषमा स्वराज को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैरी कॉम और सुषमा स्वराज को याद रखिएगा 2020 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मैरी कॉम और सुषमा स्वराज को। ठीक है, चलिए 2021 में भी यहाँ पे याद रखिएगा 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, इनको मैं करा चुका हूं। और 10 लोगों को पद्म श्री दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, एवं टोटल अगर जो बात करें 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करें, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण की बात करें, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म श्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब आप कहोगे सर जी पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। शक्ति युद्धाभ्यास, इनका नाम ही शक्ति युद्धाभ्यास है, ये किन 2 देशों के मध्य होता है? तो भारत एंड फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 7। आबू धाबी की राजधानी क्या है? आबू धाबी की राजधानी क्या है? आबू धाबी की राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात
यूएई यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप याद होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे, पूछा जाता है चिपको आंदोलन से कौन रिलेटेड था, सुंदरलाल बहुगुणा याद रखिएगा। किस वर्ष हुआ था? 1973। वृक्षों के जंगलों के कटाव को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें लोग पेड़ों से चपक कर प्रदर्शन करते थे, जिसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया। और इसके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अंसी नेशनल पार्क कहाँ है? वेयर इज अंसी नेशनल पार्क? बताइए अंसी नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटका यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अंसी नेशनल पार्क कर्नाटका में स्थित है। 10 की बात करें, ताप बढ़ने पर ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होता है? व्हाट हैपेंड टू स्पीड ऑफ साउंड द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि ताप बढ़ने से ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा ताप बढ़ने पे ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 11 की बात करें, ग्रेट वॉरियर रीफ कहां स्थित है? ग्रेट वॉरियर रीफ कहां स्थित है? वेयर इज द ग्रेट वॉरियर रीफ लोकेटेड? ग्रेट वॉरियर रीफ की बात करें, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट वॉरियर रीफ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 12 की बात करें, मृगवानी नेशनल पार्क कहां स्थित है? वेयर इज मृगवानी नेशनल पार्क सिचुएटेड? मृगवानी नेशनल पार्क कहां स्थित है बताइए? मृगवानी नेशनल पार्क की बात करें, ये स्थित है आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में स्थित है मृगवानी नेशनल पार्क। 13 की बात करें, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द वज्र प्रहार युद्ध एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड? बताइए वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, विश्व वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विश्व वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? यार ये लगन के सीजन में ये जो महीना बीता है ना बाबू, नवंबर दिसंबर, इतना कचट हो गया भाई शादी से। मतलब यार शादी हो रही है कि क्या हो रहा है, डेली मतलब दिमाग खराब हो गया भाई। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह शादियों के फोटो, हर जगह शादियों के फोटो। मतलब मैं नहीं गया, मैं तो एक ही शादी में गया था, बस यहीं बगल में था भाई, दिमाग खराब हो गया शादी। विश्व वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोटर वाहन, ऑप्शन नंबर सी। 15 की बात करें, विश्व नारियल दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर। 16 की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस देश के गोला फेंक खिलाड़ी मोहम्मद जियाद को स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्पर्धा में ही समय से न पहुंचने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? बताइए स्वर्ण पदक जीतने के बाद भी स्पर्धा में सही समय से न पहुंचने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ये थे मलेशिया के थे, गोला फेंक खिलाड़ी थे मोहम्मद जियाद, समय से नहीं पहुंचा, इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, भले ही गोल्ड मेडल जीते थे। 17 की बात करें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष बने हैं JB महापात्रा, ऑप्शन नंबर सी JB महापात्रा। 18 की बात करें, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क का नाम ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क का नाम ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बाबू, ये स्थित है आसाम में, आसाम यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, किस IIT द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया गया? किस IIT द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा IIT रोपड़, ऑप्शन नंबर डी। 20 की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 23,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हाल ही में? तो ये हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विराट कोहली। 21 की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला जिनका हाल ही में निधन हो गया, 40 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, वह कौन थे? सिद्धार्थ शुक्ला जिनका 40 वर्ष की उम्र में हाल ही में देहांत हो गया, वह कौन थे? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ शुक्ला कौन थे भाई, बताइए कौन थे सिद्धार्थ शुक्ला जिनका हाल ही में देहांत हो गया? तो ये कौन थे? ये थे आपके अभिनेता, ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार के अभिनेता थे सिद्धार्थ शुक्ला जिनका हाल ही में देहांत हो गया। ठीक, 22 की बात करें, 22 है आपका वर्ल्ड एक्सपो 2021 हाल ही में कहां आयोजित होगा?
वर्ल्ड एक्सपो 2021 हाल ही में कहाँ आयोजित होगा, बताइए। वर्ल्ड एक्सपो 2021 कहाँ आयोजित होगा हाल ही में? इसका आंसर बताइए। वर्ल्ड एक्सपो 2021 हाल ही में कहाँ आयोजित होगा? वर्ल्ड एक्सपो 2021 हाल ही में कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा दुबई में। दुबई यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अभी देखा होगा, अभी थोड़े टाइम पहले ये हुआ था आयोजित, उसमें भारत पवेलियन बनाया गया, पाकिस्तान पर, सब सारे देशों का अलग अलग वहां पे पवेलियन बनाया गया था। 23 की बात करें, एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से हाल ही में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में बात करें 24, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में ग्रामीण महिला उद्यमियों के साथ पहल की शुरुआत की गई? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 7 पहल की शुरुआत की गई? 7 ये पहल का नाम ही 7 है। तो ये शुरू की गई जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है प्लम्सिस के नाम से, प्लम्सिस या सीसा विषाक्तता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी। 26 की बात करें, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्यों? क्योंकि पेड़ छोड़ता है। तो रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं, क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2 छोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसलिए रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, सही नहीं है। 27 की बात करें, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था? दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर ए, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 28, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था, किस देश ने किया था? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच विटामिन इज इजेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन? बताइए क्या आंसर होगा इसका? है खून का जमना रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो याद रखिएगा, प्रोथाम्बिन भी आवश्यक है खून के जमने के लिए, थ्रोम्बिन भी आवश्यक है, विटामिन के आवश्यक है, तो विटामिन के राइट आंसर होगा। इसके अलावा फाइब्रिनोजन, कैल्शियम, ठीक है, तो ये सारे आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 30, पीलिया नामक अंग को प्रभावित करता है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? माफ कीजिएगा, जो बैकग्राउंड में बाजे गाजे की आवाज आ रही हो, तो इसीलिए तो मैंने बोला शादियों का मतलब इतना शादी हुआ कभी मैंने नहीं देखा था जिंदगी में। ठीक है, पता नहीं लोग इतना शादी क्यों कर रहा है। पीलिया नामक मेरी नहीं हो रही है, उसकी बात ही अलग है भाई। जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। जो पाए मतलब क्या बोलते हैं, कनक कनक तेसो गुनी माँ दक्ता दिखाए, जो खाए बोराए जग, जो पाए बोराए। शादी का भी वही हाल है, जिसकी नहीं हो रही है वो भी परेशान है, जिसकी हो गई है वो भी परेशान है। ठीक, पीलिया अभी आप लोग की ये सब मत सोचिए, अभी आप नौकरी जरूरी है। ठीक है, नौकरी एक बार हो जाएगी ना, तो पीलिया नामक अंग को प्रभावित लक्षण कौन सा है? तो पीलिया आपके लीवर यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। 31 की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद है? तो याद रखिएगा 118 तत्व मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी 118। डोबेनियर के टॉयट्स में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कैल्शियम और बेरियम के साथ रखा गया? इसका आंसर क्या होगा? डोबेरियर के टॉयट्स में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कैल्शियम और बेरियम के साथ रखा गया? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोंटियम, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोंटियम। और 33 की बात करें, निम्नलिखित घटनाओं का उनके क्रम अनुसार सही क्रम में लिखिए। बताइए क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन थे भाई, यहाँ पे चौथा ऑप्शन लिख लीजिए। चौथा ऑप्शन था भारत छोड़ो, शिमला समझौता, पूना समझौता। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, ये 8 अगस्त 1942 को आया था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में। पूना समझौता की बात करें 24 सितंबर 1932 को हुआ था, पुणे समझौता, महात्मा गांधी और भीम BR अम्बेडकर के बीच यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में। और कैबिनेट मिशन की बात करें 1946 में आया। तो आप क्रम लगा सकते हो ना, सबसे पहले 1942 यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो यानी कि 1 नंबर, दूसरे पे आएगा आपका 1932 सबसे पहले आएगा ना, 1932 आपका पूना समझौता सबसे पहले आएगा 3 नंबर 1932, उसके बाद आएगा आपका 1 नंबर
1 नंबर पूना समझौता, वो भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आएगा आपका शिमला समझौता यानी कि 2, उसके बाद आएगा 1 यानी कि सॉरी वो आएगा 4 कैबिनेट मिशन, यानी कि क्या जो 3 1 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये सत्याग्रह आंदोलन था, ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रह ऑप्शन नंबर ए। ठीक। बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन के बारे में मैंने बताया, तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा के साथ बिश्नोई भी थे। ठीक है, यहां पे बात करें बिश्नोई मूवमेंट पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था, उत्तराखंड में, राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, और आगे सॉरी ये जो माफ कीजिए, ये जो चिपको आंदोलन था सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से शुरू किए थे, वही राजस्थान में पेड़ों की कटाई को लेकर बिश्नोई आंदोलन हुआ था। तो वो एक प्रकार से पेड़ों की कटाई के लिए वो भी था, बिश्नोई आंदोलन भी। ठीक है, तो आगे चले क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 36, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी, कब हुई थी? 1916 में, 1916 में। और ये की थी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को एक उपाधि दी गई थी महामना की, महामना की उपाधि भी दी गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वाज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड? तो ये की गई थी आपके सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। कब? 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, याद रखिएगा। और रास बिहारी घोष व कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आप लोग जानते हो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, तो ऐसा नहीं है। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। इसको बनाने का श्रेय जाता है रास बिहारी घोष और कैप्टन मोहन सिंह को, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको ज्वाइन किया था। ठीक। 38 की बात करें, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन को नेतृत्व किया था, किसने किया था? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था और 1928 में हुई थी। कब? 1928 में हुई थी और गुजरात में। और इसी में यहाँ की महिलाएं जो थी, यहाँ की महिलाएं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक। 39 की बात करें, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन नंबर बी। सोहन सिंह भाकना थे। वैसे बात करें अगर जो गदर पार्टी स्थापना कहाँ हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है, यूएसए में पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। ठीक। इसके फाउंडर ये बोला जाता है कि लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल। अब कहोगे सर जी आप सोहन सिंह भाकना बता रहे हो, देखो लाला हरदयाल थे लेकिन साथ में सोहन सिंह भाकना भी थे, तो कभी कभी एग्जाम में लाला हरदयाल आएगा तो लाला हरदयाल ही लगाना। ठीक, नहीं आएगा तो सोहन सिंह भाकना, दोनों जानना जरूरी है। ठीक, चलिए भाई 39 क्वेश्चन थे आज की क्लास में। ठीक है, और 40 में देता हूँ, पता नहीं ये टाइपिंग वाला एक आध क्वेश्चन इधर उधर कर देता है। एक क्वेश्चन वो होता है ना, हम आटा पिसाने जाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो वही करता है शायद, है। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, PDF आपको मिल जाएगा यार। एक बच्चा 5 लोगों को शेयर कर सकता है ना, तो शेयर करो जल्दी से। आपके रेलवे ग्रुप डी के जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज आती रहेगी, बनती रहेगी। और जल्दी आपके लिए एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं मैं। सोच रहा हूं वीक में कितना कराऊं, वीक में 3 कराना सही रहेगा मेरे हिसाब से, आप बताओ कमेंट करके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।